क्योंकि पत्रकार किसी धर्म का नहीं होता है, किसी जात का नहीं होता, और सारे धर्मों के लिए पत्रकार माना जाता है। पत्रकार का नाम चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ इसे इसीलिए कहा जाता है कि वो सारे समाजों के लिए होता है। और पत्रकारिता अगर करना है तो मेरी कुछ बातों को आपको ऐसे ध्यान में रखने होंगे कि आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप कितनी अंदर तक, इसकी डीप तक जा सकते हैं पत्रकारिता के अंदर, क्योंकि सवाल जवाब करना आपका मूल्य अधिकार है, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये शासन प्रशासन की भी न्यूज़ें जब आप कवर करने जाएं तो आपको अधिकारियों से मिलना होता है, अधिकारियों से बात करना होता है, पुलिस विभाग से आपको बात करना होता है कि भाई किसी के साथ अगर गलत होता है तो आपको वहाँ डटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। जॉब अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। तो दोस्तों, इसके पहले हमने इंटरव्यूज़ लिया कुछ पुलिस वालों के, उसके बाद में एडवोकेट्स के, टीचर्स के, लेकिन आज TNN 24 के चीफ एडिटर रियाज शेख सर का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे कि मैसेज जाएगा कि आप कैसे अपना करियर पत्रकारिता में आप बना सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा डेली एक ना एक न्यूज़ चैनल बिल्कुल सोशल मीडिया पे बन रहा है और काफ़ी ग्रोथ भी कर रहा है। सो आपको अगर से अपना करियर पत्रकारिता में बनाना है तो कैसे हम अपना बेहतर एक करियर बना सकते हैं, उसके लिए हमने आज रियाज सर को बुलाया है। तो रियाज सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हम जॉब अलार्म फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स मिल के सेमिनार्स कर रहे हैं, साथ साथ इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं। तो आज आपको बुलाने का मकसद है कि आप युवाओं को बताएं कि पत्रकारिता क्या है और उसमें हम कैसे करियर बना सकते हैं अपना। बिल्कुल, पत्रकारिता, अगर पत्रकारिता आपको करना है और आप पत्रकारिता करने के इच्छुक है तो मेरी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहले तो आपको निष्पक्ष रहकर पत्रकारिता करना होगा। डेयरिंग आपके अंदर उतनी होनी चाहिए जो सामने वाले से आप सवाल पूछ सके, और अपने अंदर इतनी काबिलियत होना चाहिए कि हम सामने वाले से बात करें और डेयरिंग से करें, ताकि जो भी अगर हमें सवाल जवाब करना है, पूछना है, तो वो पूरी तरह से लीडर बन के उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। क्योंकि पत्रकार किसी धर्म का नहीं होता है, किसी जात का नहीं होता, और सारे धर्मों के लिए पत्रकार माना जाता है। पत्रकार का नाम चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ इसे इसीलिए कहा जाता है कि वो सारे समाजों के लिए होता है। और पत्रकारिता अगर करना है तो मेरी कुछ बातों को आपको ऐसे ध्यान में रखने होंगे कि आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप कितनी अंदर तक, इसकी डीप तक जा सकते हैं पत्रकारिता के अंदर, क्योंकि सवाल जवाब करना आपका मूल्य अधिकार है, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये शासन प्रशासन की भी न्यूज़ें जब आप कवर करने जाएं तो आपको अधिकारियों से मिलना होता है, अधिकारियों से बात करना होता है, पुलिस विभाग से आपको बात करना होता है कि भाई किसी के साथ अगर गलत होता है तो आपको वहाँ डटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। और अपने इंसाफ के लिए नहीं, लेकिन जनता के इंसाफ के लिए आपको आगे आना ही पड़ता है। और नियम अनुसार, संविधान के नियम अनुसार, कानून के अनुसार आपको उसके दायरे में रह के बात करनी होती है। अगर संविधान के हिसाब से, आप नियम के हिसाब से अगर बात करते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। आप जनता के जो भी काम हो उसका आप काम कर सकते हैं, करा सकते हैं उस काम को। तो पत्रकारिता में, जैसा कि काशिफ भाई ने मुझसे ये प्रश्न किया कि पत्रकारिता में क्या क्या करना चाहिए, पहले तो आपको आपका एजुकेशन देखना है, आपको कि आपका एजुकेशन कितना है। आप एजुकेशन के हिसाब से आप अपनी पत्रकारिता को चुनिए। इसमें पत्रकार मतलब एक चीज़ का नहीं होता है, इसमें प्रेस मीडिया भी होती है जिसमें सिर्फ पेपरों में लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है जो न्यूज़ बना के, वीडियो बना के आप वायरल करते हैं, और सोशल मीडिया भी एक पत्रकार है। ऐसे 3 टाइप के पत्रकार बन सकते हैं आप। अब चॉइस ये है कि आपको बनना कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनना है तो आपको मेरी तरह काम करना पड़ेगा, काशिफ भाई की तरह काम करना पड़ेगा जैसे कर रहे हैं। और आपको प्रेस में अगर करना है तो आपको लिखने वाला काम करना पड़ेगा, एज ए राइटिंग वो आपको करना पड़ेगा। अब आपकी एजुकेशन क्या है, अगर चलिए मानते हैं कि एक सोशल मीडिया में अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो आपको पहले ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, किन किन मुद्दों को आप उठा सकते हैं, चाहे वो सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो। आपको पूरी तरह से ईमानदारी से निष्पक्ष होकर वो सब रिपोर्टिंग करना होता है।
कई जगहों पे हमने देखा है कि पत्रकारों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बहुत बुरी बुरी तरह इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको कुछ कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी बात ये कि अगर ये जो पत्रकार बनना चाहते हैं और हमारी इस खबर को देख रहे हैं, तो आपको ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता करना है, चाहे वो बड़ी खबर हो चाहे छोटी खबर हो, और हमेशा सच्चाई का साथ दे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, क्योंकि पत्रकार होता ही इसके लिए, अगर आपने सच्चाई का हमेशा साथ दिया तो जनता आपके साथ रहेगी, पुलिस प्रशासन आपके साथ रहेगा, सारे लोग आपके साथ रहेंगे। बस शर्त यह है कि आपको ईमानदारी से पत्रकारिता करना है। और हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गया आपको कि अगर आपको पत्रकारिता ही करना है और तो अगर शौक़ है तो आप इस पत्रकारिता में आइए, वरना पैसे कमाने के लिए मत आइए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिलता। पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आपको किसी की समाज सेवा करना है, आपको किसी की समस्याओं को आगे लाना है, जनता की समस्याओं को पुलिस प्रशासन के सामने लाकर वो काम कराना है, कोई गरीब है, बेवा है, तलाकशुदा है, ये ऐसे बहुत सारे समस्या समाज के काम हैं, जैसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन लोगों के जो काम हैं, इन चीज़ों के लिए अगर आप आते हैं और सभी धर्मों को साथ में लेकर चलकर एक पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आइए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की अगर आप बात करें तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में मास्टर कम्युनिकेशन और बड़ी बड़ी डिग्रियां लगती हैं, और बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ जैक भी लगते हैं बड़े बड़े चैनलों में जाने के लिए, जैसे आज तक, ABP, जी न्यूज़, इन चैनलों में जाने के लिए काफ़ी जैक लगते हैं, काफ़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए दिक्कतें आती हैं। और वैसे मेरे हिसाब से तो अभी बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के अलावा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया आजकल ज़ोरों पर है, चलता है। जो खबर आपको 1 घंटे में मिलने वाली है, सोशल मीडिया में 5 मिनट में वो वायरल हो जाती हैं और पूरे भारत में फैल जाती हैं। जैसा कि हमारा एक TNN 24 न्यूज़ चैनल है, इंडिया न्यूज़ फैक्ट, ऐसे कितने सारे सोशल मीडिया जो चैनल है, नेशनल दस्तक आप देखते होंगे शंभू भाई का। तो ये जो चैनल है, ये चैनल इतने पावरफुल और इतने फास्ट हो गए हैं कि आप तुरंत पूरे भारत में उस न्यूज़ को, ब्रेकिंग न्यूज़ को आप तुरंत फैला सकते हैं। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, ज़रूर आइए, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको मास्टर कम्युनिकेशन अगर करते हैं, आप ये कोर्स करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा कि आप कर लें, ताकि आप बड़े लेवल पे अगर जाए तो आपको इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और पत्रकारिता करना कोई गलत नहीं है, बुरी बात नहीं है। आप जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं, आप अपने नेताओं के सामने लाते हैं ताकि उसका वो हल हो जाए। और ऐसे कई जो दबी छुपी आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें आप उठा सकते हैं, आप पुलिस प्रशासन, सरकार के सामने ला सकते हैं, और वो जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए बिल्कुल मिलता है। आपने देखा सर, काशिफ साहब, निर्भया कांड, कितने आसिफा कांड, ये क्या किसने उठाया? ये सोशल मीडिया ने इंसाफ दिलाया उनको। आज के दौर में सोशल मीडिया पावरफुल मीडिया है, सोशल मीडिया पावरफुल मीडिया। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होंगे कि दिल्ली में एक छोटा सा होटल थी और वो बाबा का ढाबा जिन्हें कहा जाता था, वो कितनी तकलीफ़ों में थे, लेकिन एक छोटी सी सोशल मीडिया की वो खबर ने पूरे भारत में हलचल मचाया, और वो बाबा का ढाबा कितना फेमस हुआ, और कितनी जल्दी उनको जनता ने, सारे लोगों ने उनकी मदद किया। तो हमें देखना चाहिए कि हमें सोशल मीडिया का कितना पावरफुल हम काम कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको काम करना पड़ता है, आपको टाइम टू टाइम करना पड़ता है। टाइम जहां आपने दिया इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल वहां 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। ये आपकी सबसे अच्छी खूबी मानी जाएगी एक, कि नहीं आप 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट होगा कि नहीं ये पत्रकार वो वाकई में सही है, ये 5 मिनट 10 मिनट पहले आ गया। और जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी लोगों की समस्या है, उन्हें आप बिल्कुल बिना डरे, बिना लड़े, बिना झिझक के आप बिल्कुल कवर करिए। अगर सही न्यूज़ है तो आप दुनिया के सामने लाइए, दुनिया उसका इंसाफ करेंगे, व्यूवर्स इंसाफ करेंगे, पुलिस हमारे साथ, प्रशासन इंसाफ करेगा। सारी चीज़ें इस तरह से चलते रहती है। कई बार हमें सुनने को ये मिलता है कि नागपुर में पढ़ने वाले बच्चे जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े डिग्रियां लेके जो बैठे हैं, जो घूम रहे हैं आज भी नागपुर के अंदर,
तो उन्हें बेंगलोर जाना पड़ता है जॉब के लिए, उन्हें पुणे जाना पड़ता है जॉब के लिए, उन्हें मुंबई जाना पड़ता है जॉब के लिए, जबकि हमारा नागपुर मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी में यहाँ के बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सरकार ने ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि जो नागपुर के बच्चे हैं उन्हें यहीं रोज़गार दे, नहीं तो थोड़े थोड़े कामों के लिए, थोड़े जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है और उन्हें काफ़ी परिवार से दूर रहना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतों को भी सामना करना पड़ता है।